हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हमने कल खेड़ा सदर खेड़ा का युद्ध मात्र 5 मिनट में खत्म किए हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध को, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों और हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के बीच, हैदर अली थे जो मैसूर के शासक थे, उसके बाद टीपू सुल्तान आए थे, मतलब इनके बीच, और अंग्रेज थे, इनके बीच लड़ा गया था। उस मात्र 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। बस आप लोग बने रहिएगा, 5 मिनट रुकिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसको देखने के बाद आपको आंग्ल मैसूर युद्ध कहीं गलती नहीं होगा। और इसका मुख्य पॉइंट है, जैसे कि हुआ था 4 हुआ, कर्म है, वर्ष है, ठीक है, संबंधित व्यक्ति, किसी किसी चला गया, परिणाम क्या हुआ, संधि कौन सा हुआ। और इतना बताने के बाद अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैसूर युद्ध का उदय हम इसमें बताए हैं। मैसूर युद्ध का किस तरह से स्थापना हैदर अली द्वारा किया गया था उसको हम बताए हैं, तो देख लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। पहला कर्म 1 नंबर में हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था, ठीक है। संबंधित व्यक्ति की बात करें तो एक तरफ हैदर अली और इनके साथ मराठा भी था, मराठा और निजाम भी था, हैदराबाद के निजाम भी था, हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। इससे तो पहले कूटनीति का जो अपनी तरफ ले लिया था, मगर फिर भी हैदर अली काफ़ी मतलब पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट बहुत बुद्धिमान थे, तो अपने कुछ ये भी लोग देकर के मराठा और निजाम को मिला लिए थे, अपनी तरफ पढ़ लेते। और दूसरी तरफ से था अंग्रेज, था एक तरफ से हैदर अली, मराठा निजाम, और दूसरी तरफ से अंग्रेज था। इसमें परिणाम क्या हुआ, तो अंग्रेज का पराजय हो गया, अंग्रेज का पराजय हो गया, मैंने हार हो गई, ठीक है। और आप जानते करते हैं कि जब कोई युद्ध होता है उसके बाद संधि होती है, तो इसके बाद एक संधि हुई जिसको मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। मद्रास की संधि, वर्ष पीछे क्यों मद्रास की संधि, तो 1700 जब यहाँ युद्ध खत्म होता है तो उसी टाइम होता है, युद्ध खत्म के बाद होता है, तो 1779। पहले तो युद्ध कर ही लेता है, सब लड़ाई झगड़ा कर ही लेता है। उसके बाद देखते हैं कि गांव घर में भी एक पंचायती होता है, इसको संधि के नाम से उसको संबोधित कर सकते हैं, ठीक। उस मद्रास से संधि हुई थी। चलिए दूसरा क्रम में देखते हैं, दूसरा युद्ध में कब हुआ, तो दूसरा हुआ आपको 1780 से 84 के बीच हुआ, 1780 से 84 के बीच हुआ, ठीक है। इसमें संबंधित व्यक्ति की बात करें तो इस बार बाजी उल्टी पड़ गया था, क्योंकि अंग्रेज था जो मराठा निजाम को मिला था अपनी तरफ, तो यहाँ होगा हैदर अली अब अंग्रेज के बीच लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, तो इसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु हो गई कब हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली की मृत्यु हो गई कब, 2 साल बाद ही घायल हो गए थे, घायल के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका बेटा जब टीपू सुल्तान आते हैं तो किसी तरह भी दूसरा और चलाते हैं 80 से 84 तक। तो इसके बाद 84 में युद्ध खत्म हो जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 84 में खत्म हो जाता है। अब एक संधि होता है युद्ध समाप्ति के बाद, जिसको कहते हैं मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि किस वर्ष होगा, तो जिस साल युद्ध खत्म होगा उसी टाइम संधि होगा। तो कब खत्म होता है, 84 में, तो 1784 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा युद्ध आपका हुआ 1790 से 92 के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, तो एक तरफ टीपू सुल्तान थे, यहीं पे आप देखें कि जब 82 में इनका पिताजी गुजर गए हैदर अली, तो इस बार टीपू सुल्तान का जगह बैठते हैं, तो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान, और अंग्रेज था दूसरी तरफ से, अंग्रेज था, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई, टीपू सुल्तान की हार हुई, ठीक है। इसके बाद एक संधि होता है, तो कौन सा होगा, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ कब हुआ, तो जब युद्ध समाप्त होगा, 92 में समाप्त हुआ, 1900
92 हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, एक चतुर्थ हुआ था, चौथा, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चौथा में 1799 में हुआ था। यह मुख्य रूप से जो बरेली की सहायक संधि आया था 1799 में, उसका विरोध ही किए थे टीपू सुल्तान। उसके तहत मैसूर को जबरदस्ती मिलाया जाता था, मिलाया जा रहा था, तो टीपू सुल्तान ने पुरजोर विरोध किए थे। इसी कारण युद्ध छिड़ा था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज था, अंग्रेज, और दूसरी तरफ से टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान थे। ठीक है, इसमें परिणाम क्या हुआ, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से 4 प्रमुख युद्ध था। आइए इसको टेबल फॉर्म में सजा देते हैं। आप लोग इसी तरह नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, तो कंफर्म है कि आपका भी गलती नहीं होगा एग्जाम में। और इस तरह आप भी कहीं किसी को बता सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइनिंग तिरछा हो गया है, तो आप लोग देखिएगा। लाइनिंग नहीं समझना इसमें जो मैटर लिखा है, इसको इस तरह से पैक कर दीजिए और सुबह शाम एक बार देख लीजिए, कन्फर्म याद हो जाएगा। जो टीचर पढ़ाता है या कोई भी याद होता है, एक बार नहीं याद होता है सभी को, मतलब एक टाइम पीरियड होता है तब याद होता है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट यादें कर लेते। वर्ष होगा संधि। ठीक है, तो एक बार ये लगाव देख लेते हैं, और देखने के बाद इसको भूलिएगा मत, क्योंकि बिहार पुलिस बीपीएससी जितना भी एग्जाम है सब पूरे जमाइश में आता है, मिला करने के लिए आता है, और परिणाम भी पूछ लेता है। तो डिटेल आपको मैसूर सम्राट को पढ़ना है, तो जाकर वीडियो में देख लीजिए, लोड है। हैदराबादी टीपू सुल्तान किस तरह से मैंने लड़े थे अंग्रेज से। चलिए, पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 गो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, पहला हुआ 1767 से 69 तक। ठीक है, यानी कि 2 बरस हुआ। ठीक है, दूसरा हुआ 80 से 84 तक, यानी कि 4 बरस हुआ। तीसरा हुआ 90 से 92 तक, यानी कि 2 वर्ष हुआ। ठीक है, आई तो पहले बार शुरू हुआ था, इसी टाइम मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की। यहाँ पे कुछ टाइम है नहीं। संबंधित व्यक्ति प्रथम हैदर अली मराठा और निजाम एक तरफ थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था यहाँ पे। दूसरा में हैदर अली थे एक तरफ से, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, और इसी दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी, रणभूमि में, बीमार पड़ गए थे घायल होने के कारण। ठीक है, और तीसरा में हो गया आपका टीपू सुल्तान और औरंगजेब थे, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। ठीक है, अच्छा, चतुर्थ में 1799 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान थे, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और पूछता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसको किस संधि के तहत मतलब समाप्त हुआ, कौन सा संधि हुआ था या किस संधि समाप्त किया गया था। तो मद्रास की संधि का समाप्त किया गया था 1769 में। ठीक है, पूछा कि मद्रास की संधि कब हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। फिर पूछा कि दूसरा मंगलोर की संधि किस युद्ध के कारण, किस युद्ध के बाद हुआ था। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो मंगलोर की संधि का कब हुआ, 1784 में। फिर पूछा कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुआ, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अंग्रेजी में लिखे, थोड़ा सा हिंदी मेरा कमजोर है, इसलिए नहीं पाए थे। ठीक है, तो तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ, 1792 ईस्वी में है। चतुर्थ में तो 1799 में युद्ध हुआ, उसमें मारे गए। तो अगर शासक का मृत्यु हो गया तो कौन संधि करेगा, संधि नहीं हुआ। इस प्रकार से आपको आंग्ल मैसूर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर समझ में होगा। अब दोस्तों, व्यू बहुत कम जा रहा है, हम तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, बनाना शुरू किए हैं, तो व्यू भी कम जा रहा है, लाइक भी कम जा रहा है। इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं दूसरे को। ठीक है, तो आपको से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, और वीडियो को लास्ट देखिएगा अच्छे से। ठीक है, लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।